अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने घरों में शादाबाद होंगे। आएँ आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। आज मेरे किचन में मटर कीमा बन रहा है। बहुत आसान तरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। कोशिश करती हूँ कि आसान तरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, जो फ़र्स्ट टाइम लड़कियाँ कुकिंग कर रही हैं उन्हें मुश्किल ना आए। सबका अपना अपना तरीका है। मटर कीमा की भी कई हज़ारों रेसिपी हैं, आप यूट्यूब पर देख लें, सबका अपना अपना तरीका है। मैं किस तरह मटर कीमा की रेसिपी शेयर करती हूँ, किस तरह बनाती हूँ, वो मैं तरीका आपके साथ आज शेयर करूँगी। ओके जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें सबसे पहले कीमा डालेंगे। कीमे को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इस तरह की बास्केट रख लें जिसमें छोटे छोटे होल हों, वो आपके लिए ईजी रह जाता है। पानी सारा ड्रेन हो जाता है और कीमा आसानी से, देखें बिल्कुल इसमें कोई वाटर का ड्रॉप्स एक भी नज़र नहीं आपको आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने प्याज डाले हैं, साथ ही प्याज डाल दूँगी, लहसुन, प्याज, अदरक, जो भी चीज़ें मैंने डालनी है। पहले मैंने प्याज इसमें डाला है। बिल्कुल आसान तरीन रेसिपी है। मैं आपके साथ दावत ब्लॉग भी शेयर ज़रूर करूँगी, किस तरह आप 4-5 डिश को आसानी से मैनेज कर सकते हैं आसानी से। ये देखें, यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिया है, गार्लिक भी डाल दिया है। ये बिल्कुल इतना सा पानी डालूँगी कि वो कीमे को सॉफ्ट होने में जितना टाइम लगेगा वो प्याज और लहसुन को भी सॉफ्ट कर देगा। चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के 2 लिए हैं। प्याज मैंने बड़े साइज़ के 2 लिए हैं और टमाटर भी नॉर्मल साइज़ के 2 लिए हैं। गार्लिक भी साथ ही डाल दिया है। ग्रीन चिली कुछ लोग पसंद करते हैं, वो भी इसके साथ ही आप डाल दें, सॉफ्ट हो जाएंगी। ये वाली मैंने ग्रीन चीज़ें डिफरेंट आती हैं, थोड़ी सी जो अचारी होती हैं वो भी हैं, और ये जो सी ये थोड़ी सी तीखी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, ये आप अपने हिसाब से डाल लें। आपका ज़्यादा बच्चे कम पसंद करते हैं नमक मिर्च तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम। खैर मेरे घर में बच्चे भी हैं, उन्होंने भी खाना होता है, इसलिए ये आप अपने हिसाब से डालें। ये देखिए मैंने पानी इतना डाला है कि ये डिप हो जाए। ये देखिए सारा कीमा, सारी चीज़ें अंदर डिप हो चुकी हैं। मैंने हाथ की मदद से किया है आसानी से। आप देखें ये सारा पानी यहाँ पे ड्रेन हो चुका है। कम से कम 20 मिनट मुझे लगे हैं। 20 मिनट में ये सॉफ्ट हो चुका है, सारा पानी ड्रेन हो चुका है। नॉर्मल आंच रखी है मैंने, लो नहीं रखी, नॉर्मल रखी है, ना हाई रखी है, मीडियम आंच थी। ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का आपको पानी नज़र नीचे आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें गार्लिक जो है वो भी सॉफ्ट हो चुका है, बाकी चीज़ें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे अब बुनाई का काम है। आपने कीमे की बुनाई इतनी अच्छी करनी है कि इसमें कीमे का कच्चेपन की स्मेल ना आए, कच्चा कच्चा स्मेल ना आए। अगर इसमें कच्चा कच्चा स्मेल आएगी तो बिल्कुल गंदा टेस्ट आएगा, बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता। इसलिए इसके 2 स्टेप हैं। एक है इसको बॉयल आपने कर लिया सारी चीज़ों को, अब आपने इसकी बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि ये, अब यहाँ पे मैंने पहले ऑयल ऐड किया, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी आप नहीं डालना चाह रहे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया। ऑयल पहले शामिल किया, फिर देसी घी के 2 स्पून डालूँगी। वो इसलिए डाल रही हूँ कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। कुछ लोग जिनके पास देसी घी होता है वो तो प्रॉपर्ली डाल लेते हैं, सारा देसी घी डालें, लेकिन जिनके पास इतना ज़्यादा नहीं है तो वो कुछ ऑयल डाल लें और कुछ देसी घी भी डाल सकते हैं। देसी घी का मकसद ये है कि हंडिया में एक अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आपने इतनी अच्छी बुनाई इसकी करनी है कि इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। अभी तो मैंने इसमें घी डाला है तो आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है, अभी तो बुनाई इसकी हुई नहीं, 0% पे है, लेकिन इसकी बुनाई इतनी आपने करनी है कि ये बिल्कुल इसमें घी अलग से हो जाए, आपको खुद पता चलने लग जाए। आपका सालन नीचे हंडिया में लगने लग जाता है जब बुनाई करने पे आता है। ये आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह बुनाई करनी है। यहाँ पे जो मैं मटर यूज़ कर रही हूँ फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो आप फ्रेश भी कर सकते हैं। फ्रेश के साथ तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो आप फ्रेश यूज़ कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा जो ये लोग फ्रोज़न यूज़ करते हैं मटर, ये बिल्कुल जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। जितनी देर मैं इसकी बुनाई करूँगी मटर सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो फ्रेश यूज़ करते हैं वो सख्त मटर होते हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं अब बुनाई करने लगूँगी। ये जो फ्रोज़न मटर है ये भी, ये देखें ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर में ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। जब मैंने इसे दम पे रखा है पानी डाल के, उसमें मैंने ग्रीन चिली सिर्फ डाली थी। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी। ज़्यादा मसाले मत डाला करें हंडिया में, ज़्यादा मसाले से अच्छा टेस्ट नहीं आता। ज़्यादा जितना आप मसाला डालते जाएंगे ये नहीं है कि उससे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल भी नहीं। लाल मिर्च यूज़ करें, हल्दी अच्छी यूज़ करें, नमक यूज़ करें,
और ये देखें यहाँ पे आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला सिंपल जो होता है जिसमें ज़ीरे का पाउडर आ जाता है, ऐसे में ये जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, जिसकी खुशबू आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है गरम मसाला तो आप फ्रेश भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अब आपने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। ये देखें इतनी बुनाई, अभी इसमें पानी है, आपको नज़र आ रहा होगा साइडों पे, सिर्फ ऑयल ही नहीं इसमें पानी भी है। इसका पानी आपने खुश्क करना है, बिल्कुल इसके अंदर वाटर ना हो, और इसे आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और आपने स्मेल भी कर लेना है कि आपके स्मेल आ तो नहीं रही कच्चेपन की। आप जितना अच्छा इसकी बुनाई करेंगे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सा ये तरीका है, बस अब आपने इसकी बुनाई करनी है और ये डिश आउट कर देना है। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, यकीन करें झटपट रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने मटर कीमा की अच्छी तरह बुनाई की है, आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह बुनाई करनी है, इसमें कच्चापन बिल्कुल ना हो। यहाँ पे मैंने टेस्ट किया, मुझे नमक मिर्च थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने ग्रीन चिली भी ऐड की हुई थी, लाल मिर्च भी ऐड की हुई थी, लेकिन ये मैंने फिर क्रश वाली जो रेड मिर्च होती है जिन्हें चिली फ्लेक्स बोलते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, ये भी थोड़ी सी आप ऐड कर सकते हैं। मटर कीमा जो सा है उसमें मटर मीठे मीठे नहीं लगने चाहिए, थोड़ा सा स्पाइस आना चाहिए। कुछ लोग इससे सर्व करते हैं उबाल किए हुए एग के साथ भी, अगर आपको पसंद है तो आप इसे गार्निश कर सकते हैं उबाल किए हुए एग से भी, लेकिन मैंने सिंपल तरीके के साथ आप शेयर किया है। इस तरह मैंने डिश आउट कर दिया। बहुत मज़े के ये बने थे, बहुत मज़े के बने। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। आधे घंटे के अंदर आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाती है, चटपट रेडी होती है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, आप बच्चों को भी ये बना के दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो के साथ आऊँगी।